मैकेनिज्म्स के तीसरे कंटेंट में हम लोग करने वाले हैं दो मैकेनिज्म, जिसमें से एक है एनसीईआरटी क्वेश्चन और दूसरा हिस्ट्रीफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का 7.33 है। चैप्टर का नाम है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्शन मेंशन है। इस रिएक्शन में OH जो है वो Br में चेंज हो रहा है। अब जरा देखिए, जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन पर Br नहीं आया है, Br साथ वाले कार्बन पर आया है। ऐसा क्यों हुआ है, यही हमने मैकेनिज्म से शो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले HBr जो कि रिएजेंट है वो स्प्लिट होगा, ब्रेकडाउन होगा, H प्लस Br माइनस। ये H प्लस रिएक्शन को स्टार्ट करेगा और ये Br माइनस रिएक्शन को फिनिश करेगा। जरा ध्यान से देखिए, H प्लस ने रिएक्शन स्टार्ट की, Br माइनस ने फिनिश कर ली। H प्लस रिएक्शन को स्टार्ट कैसे करेगा सब जानते हैं, इससे कहते हैं प्रोटोनेशन। H प्लस को प्रोटॉन कहा जाता है, ये मैंने बार बार बताया आपको। और इस प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन 0 है। H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन 0 होता है। अब इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन से कौन देगा, OH का ऑक्सीजन देगा। OH के ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है। हम इन्हें कहते हैं लोन पेयर। कोई भी एक लोन पेयर H प्लस के बाद चला जाएगा और H प्लस खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। OH H के साथ बॉन्ड बना लेगा तो बन गया OH2 पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 2, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर निकलेगा। आप देख पा रहे होंगे ये H2O को निकलने का चांस बन रहा है। कैसे निकलेगा H2O, पूरा का पूरा बॉन्ड इस प्लस पर शिफ्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा बॉन्ड इस प्लस पर शिफ्ट होगा तो बस H2O बाहर निकल गया। H2O बाहर निकल गया, यहां पर ऊपर प्लस था, पूरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिले तो प्लस चार्ज हट गया, लेकिन प्लस कार्बन पर आ गया। इस तरह से कार्बन पर प्लस आ गया। इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। और कौन सा कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन में एक कार्बन यहां पर है और एक कार्बन यहां पर है, 2 कार्बन से अटैच है तो बोलेंगे 2 डिग्री। और कार्बन पर प्लस है तो बोलेंगे कार्बोकैटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये। हर कार्बोकैटायन के पास ये लग्जरी है, फैसिलिटी है कि वो और स्टेबल हो सकता है। कैसे स्टेबल होगा, तीसरा स्टेप, हाइड्राइड शिफ्ट या कह दें H माइनस शिफ्ट। बगल वाला H इधर आ जाएगा, जैसे बगल वाला H इधर आ गया ये CH2 हो गया, बट वहां पर प्लस आ गया। ये देखिए यहां पर प्लस आ गया। अब इधर क्योंकि प्लस आ गया और ये प्लस कार्बन प्लस है तो क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन अपने आसपास 3 कार्बन से अटैच है। ये कार्बोकैटायन अपने आसपास 3 कार्बन से अटैच है तो बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब बताइए कौन स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन या 3 डिग्री कार्बोकैटायन। बच्चा इस बात को जानता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। उसको और बेटर बनाने के लिए, कार्बोकैटायन को और बेटर बनाने के लिए यहां से H इधर आया और बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। लिखा है लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, यहां लिखा है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, इसलिए तीसरा स्टेप हुआ हाइड्राइड शिफ्ट। अब बताइए, अब कौन बचा था यहां से, Br माइनस। वो रिएक्शन को एंड करेगा। कैसे करेगा, Br माइनस कार्बन प्लस दोनों रिएक्ट हो जाएंगे और इस तरह से कंपाउंड बन गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए Br कहां पर आया, इस कार्बन पर आया। क्यों आया है, क्योंकि पहले जो कार्बोकैटायन बना था वो कम स्टेबल था, वो एक बेटर कार्बोकैटायन में चेंज हुआ है। इस तरह से ये कंपाउंड बन गया है। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और रीअरेंजमेंट क्यों होता है, बेटर इंटरमीडिएट बनाने के लिए। इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकैटायन। अगली मैकेनिज्म है हिस्ट्रीफिकेशन। ईस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसकी स्मेल फ्रूटी होती है और एक परफ्यूम बनाने के काम आता है। ईस्टर बनता कैसे है, ईस्टर बनता है 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड जब 1 मोल अल्कोहल से रिएक्ट होगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ईस्टर बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा। अब वाटर निकल जाएगा तो हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। यहां पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ऑफ कोर्स कैटलिस्ट है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर निकालने में हेल्प करेगा, सिंपल सी बात। अब ये मैकेनिज्म 6 स्टेप में कंप्लीट होती है।
स्टेप 1 से स्टेप 6। अब बच्चा ऐसे भूल सकता है, तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूं जो इस मैकेनिज्म को याद करने में आपकी हेल्प करेगी। पॉइंट नंबर 1, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहां की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जाएंगे। देखिए H पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो गया। O पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो गया। कार्बन प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो गए। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से आ सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ सकते हैं लोन पेयर से, डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। सिंपल सी बात। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर से आए, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड से आए, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल बॉन्ड से आए। तो जहां पर प्लस चार्ज है वहां की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दीजिए। पॉइंट नंबर 2, पहले स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड की एंट्री होगी, तीसरे स्टेप में अल्कोहल की एंट्री होगी और चौथे स्टेप में वाटर बाहर निकलेगा। हम सब जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल से रिएक्ट होगा तो वाटर निकलेगा और ईस्टर बन जाएगा। तो पहले स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड की एंट्री करानी है, स्टेप नंबर 3 में अल्कोहल की एंट्री करानी है, स्टेप नंबर 4 में वाटर निकालना है। ये बात अच्छे से नोट कर लीजिए। तीसरी बात, जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखिए ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, ऊपर प्लस चार्ज आ गया। यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुए, कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, ऊपर प्लस चार्ज आ गया। जो भी एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये 3 बातें आपने अच्छे से याद करनी है, याद रखनी है। अब जाके मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 में H+ रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। ये H+ कहां से आया? कैटलिस्ट से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से आया। H+ के पास इलेक्ट्रॉन 0, O ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट कर दिया। O ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो O पर प्लस चार्ज आ गया, H का प्लस चार्ज हट गया। अब O पर प्लस है, यहां डबल बॉन्ड है, नीचे को सिग्मा कहते हैं, ऊपर को पाई कहते हैं। नीचे वाले बॉन्ड को सिग्मा, ऊपर वाले बॉन्ड को पाई इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज एटम की तरफ डोनेट हो गए, O का प्लस चार्ज हट गया, कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। सिंपल सी बात। तीसरे स्टेप में अल्कोहल की एंट्री होगी। अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर इस प्लस की तरफ डोनेट हो गया, O पर प्लस चार्ज आ गया, कार्बन का प्लस चार्ज हट गया। ये दोनों कंबाइन हो गए। देखिए RCOH OHR, ये देखिए कंबाइन हो गए दोनों। अब चौथे स्टेप में वाटर निकलता है। वाटर कैसे निकलेगा? इधर से H, इधर से OH। O पर प्लस चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O की तरफ गए, O का प्लस चार्ज हट गया। कितना इंटरेस्टिंग है। H पर प्लस चार्ज आ गया, O के लोन पेयर, OH के लोन पेयर इस H को गए, क्योंकि ये बॉन्ड इसके पास गया तो H बेचारा गरीब हो गया। H गरीब हो गया, ऑक्सीजन ने दया दिखाई, काइंडनेस दिखाई, O का लोन पेयर H की तरफ चला गया। OH H का बॉन्ड बन गया OH2 पॉजिटिव। O ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए तो O पर प्लस चार्ज आ गया। ये OH2 क्या है? वाटर बाहर निकल गया। वाटर कैसे बाहर निकला होगा जरा बताइए। सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O की तरफ चले गए, O का प्लस चार्ज हटा, वाटर निकल गया, कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। ये देखिए कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। अब ऊपर ऑक्सीजन के लोन पेयर है, वो लोन पेयर यहां पर डोनेट हुए, कार्बन का प्लस चार्ज हट गया। देखिए कार्बन का प्लस चार्ज हट गया, O पर प्लस चार्ज आ गया। अब ये पूरा का पूरा कंपाउंड यहां पर मैंने लिख दिया। H+ ने रिएक्शन को स्टार्ट किया था, इधर से H+ फायर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इधर से H+ बाहर हो जाएगा, बाहर होने से पहले अपना बॉन्ड O को देके जाएगा, O का प्लस चार्ज हटा, H+ बाहर हो गया। इस तरह से कंपाउंड बन गया जिसका नाम ईस्टर है, RCOOR, ये ईस्टर हो गया। सिंपल सी बात है बच्चों, 3 चीजें दिमाग में रखनी है, बस 3 चीजें दिमाग में रखनी है कि जहां पर प्लस चार्ज है वहां की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर भेज देना है। इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से आ सकता है? लोन पेयर से, डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। ये देखिए सिंगल बॉन्ड से, यहां भी सिंगल बॉन्ड से, और यहां पर डबल बॉन्ड से, यहां पर लोन पेयर से, इधर भी लोन पेयर से। दूसरी बात, पहले स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड की एंट्री होगी, तीसरे स्टेप में अल्कोहल की एंट्री होगी और चौथे स्टेप में वाटर निकलेगा। तीसरी बात, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसका प्लस चार्ज आ जाएगा। ये देखिए इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे थे, ऊपर प्लस चार्ज आ गया। कहीं भी देख सकते हैं आप, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुए, कार्बन प्लस चार्ज आ गया। ये बातें आप दिमाग में रखेंगे अच्छे से तो ये मैकेनिज्म आपको मुश्किल नहीं लगेगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, H कौन दे रहा है, OH कौन दे रहा है?
जब वाटर निकलता है तो एक H देता है, एक OH देता है। देखिए अल्कोहल ने अपना H दिया है, अल्कोहल ने अपना H दिया है और कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना OH दिया है। ROH मतलब अल्कोहल। जैसे ये बॉन्ड इधर की तरफ डोनेट हुआ, H पर प्लस आया, OH और H का बॉन्ड OH2 पॉजिटिव बना, वाटर निकल गया। सिंपल सी बात है, H किसने दिया? अल्कोहल ने, और कार्बोक्सिलिक एसिड ने OH दिया। हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात यह है कि जो एसिड होता है वो H देता है, यहां पर अल्कोहल ने अपना H दिया है, जबकि देना एसिड को H चाहिए था। एसिड कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसने H नहीं दिया, अल्कोहल ने H दिया है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एस्टरीफिकेशन में H कौन देता है? अल्कोहल H देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड OH देता है। कुछ और मैकेनिज्म को लेके आएंगे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।